Before any transaction, equation should be tallied. So assets are is equal to capital plus liability. ठीक है? You introduce cash into business and started the business. So business में cash increase हो जाएगी, cash increase हो जाएगी, capital will also increase by the same amount and again it will tally. Increase in cash is debit, increase in capital is a credit. Increase in cash debit, increase in capital credit. दूसरा, you withdrawn cash for personal use. You withdrawn cash for personal use. So asset should be equal to capital plus liability. Right? Cash decrease हो गई business की because owner लेके गया. Cash decreases. Cash decreases credit. Asset decreases credit. And now to that extent drawings हो जाती है and drawings decreases capital. Capital will also decrease by the same amount and equation will tally. Decrease in capital is a debit. Decrease in cash credit, decrease in capital debit. Liability कम हो जाएगी तो डेबिट हो जाएगी. So कैश को क्रेडिट किया जाएगा और कैपिटल को डेबिट किया जाएगा. देखो कैसे मैं एंट्री सोचता हूं हमेशा. Then you purchase goods on cash. You purchase goods on cash. This is asset is equal to capital. You purchase goods on cash. Stock increases. Stock increases because you have purchased the goods. And as stock increases, cash also decreases. क्यों? Because आप कैश दे के स्टॉक लेके आ जाओगे तो स्टॉक इंक्रीज होगा और कैश डिक्रीज होके फिर इक्वेशन क्या हो जाएगा? टैली हो जाएगा. इंक्रीज इन स्टॉक और इंक्रीज इन परचेसेस इज डेबिट. जितने ज्यादा परचेस करोगे उतना स्टॉक इंक्रीज होगा, उतनी स्टॉक एज असेट इंक्रीज होगी एंड इंक्रीज इन असेट डेबिट. ठीक है? एंड कैश डिक्रीज हो जाएगी. यू विल पे द कैश टू योर सप्लायर. डिक्रीज इन असेट, डिक्रीज इन कैश इज क्रेडिट. इसलिए कैश क्रेडिट हो जाएगा. इसलिए परचेज डेबिट वी डोंट कॉल इट स्टॉक अकाउंट. एंट्री डालते टाइम हम स्टॉक अकाउंट नहीं बोलते. स्टॉक को या तो परचेस अकाउंट बोला जाएगा या सेल्स अकाउंट बोला जाएगा. इफ यू परचेज द स्टॉक, परचेस अकाउंट बोला जाएगा जर्नल एंट्री में. इफ यू सेल द स्टॉक, सेल्स अकाउंट बोला जाएगा एंट्री में. बट इक्वेशन में इट इज स्टॉक इंक्रीज एंड डिक्रीज. यू परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट. आपने क्रेडिट पे परचेस किया. देखो मैं कैसे सोचता हूं. स्टॉक आ जाएगा, यस, स्टॉक विल इंक्रीज. स्टॉक विल इंक्रीज. इक्वेशन टैली होने के लिए या तो लायबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए या असेट डिक्रीज होनी चाहिए. इक्वेशन इक्वल होता है हमेशा, राइट? यू परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, सो स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा. अच्छा, तो इक्वेशन टैली होने के लिए एक तराजू है आपका, राइट, जिसपे आप वेट करते हो. सिमिलरली एक साइड इंक्रीज हो गई, स्टॉक इंक्रीज हो गया. ठीक है? स्टॉक इंक्रीज हो गया. तराजू में क्या होता है? जो बढ़ता है वो नीचे जाता है. बस तराजू में क्या होता है? जिसका वेट ज्यादा होगा वो बढ़ेगा, वो नीचे जाएगा. यहाँ पे समझने के लिए. ठीक है? सो स्टॉक इंक्रीज हो गया, स्टॉक इंक्रीज हो गया. अब टैली होने के लिए या तो लायबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए या असेट डिक्रीज होनी चाहिए. व्हेन यू परचेज द गुड्स ऑन क्रेडिट यू हैव टू पे. आपको पे करना बाकी है. पे करना बाकी है मतलब क्या बन जाएगी? लायबिलिटी. क्रेडिटर्स विल इंक्रीज. सो परचेस इंक्रीज, स्टॉक इंक्रीज डेबिट, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट. लायबिलिटी ऊपर जाएगी क्रेडिट, लायबिलिटी नीचे जाएगी डेबिट. असेट ऊपर जाएगी डेबिट, इंक्रीज होगी डेबिट, कम हो जाएगी क्रेडिट. लायबिलिटी इंक्रीज डेबिट, लायबिलिटी या कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट, लायबिलिटी डिक्रीज क्रेडिट, लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट. देखो मैं क्या बोल रहा हूं. असेट इंक्रीज डेबिट, असेट डिक्रीज क्रेडिट, लायबिलिटी इंक्रीज, उल्टा, असेट का उल्टा क्रेडिट, लायबिलिटी डिक्रीज, right, debit. Now you deposited some amount into bank. ध्यान देना कैसे सोचना है. You deposited some amount into bank. बैंक में पैसे डाले. बैंक बैलेंस इज asset. So bank balance will increase, asset will increase. तो कौन सी asset increase हुई? बैंक बैलेंस. So उसको डेबिट किया जाएगा. बैंक बैलेंस will increase. अब इक्वेशन टैली होने के लिए या तो लायबिलिटी साइड इंक्रीज होनी चाहिए या असेट साइड ही डिक्रीज होनी चाहिए, तो ही इक्वेशन टैली होगा. इक्वेशन टैली होने के लिए क्या ऑप्शन है? बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, या तो लायबिलिटी साइड इंक्रीज होनी चाहिए या
कैश एसेट साइड डिक्रीज होनी चाहिए, दोनों में से एक होगा तो इक्वेशन टैली होगा, अदरवाइज नहीं होगा. सो बैंक बैलेंस इंक्रीज डेबिट, कैश गोज आउट, आपने कैश दी है, कैश डिक्रीजेस क्रेडिट. सो एक एसेट इंक्रीज हो रही है, दूसरी एसेट डिक्रीज हो रही है, इक्वेशन टैली हो रहा है, इसलिए कैश को क्रेडिट किया गया. ऐसे सोचना है, ठीक है. ऑलवेज रिमेंबर, सर अभी तक आपने इनकम एक्सपेंस के बारे में नहीं बोला, अभी मैं आ रहा हूं इनकम एक्सपेंसेस पे, ठीक है. अभी हमने परचेस सेल्स समझा है, देन और हमने क्या सोचा, बैंक लोन, loan from bank, loan from Robert, loan from Ram, loan from Sita. Always remember, if it is a loan, that head of the account must tell you it is a loan. नाम पढ़ने से समझ में आना चाहिए. लाइक कैपिटल, अगर कोई कैपिटल अकाउंट बोलता है तो क्लिक होता है यार ये पैसा ओनर ने बिजनेस में डाला है. ड्रॉइंग्स अकाउंट बोलते हैं तो क्लिक होता है ये पैसा ओनर ने बिजनेस से निकाला है. सेल्स मतलब इनकम, सेल हुआ है, इतना इतने का हमने सेल किया. परचेस, अरे इतने के हमने गुड्स परचेस किए, इतने के सेल किए, डिफरेंस इज प्रॉफिट, ठीक है. देन सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, वेजेस अकाउंट, अगर ये देखोगे ना तो क्लिक होता है. सैलरी अकाउंट मतलब हमारे जो एम्प्लॉइज है उनको हमने सैलरी दी होगी. हम बिजनेस है ना, बिजनेस किसी का एम्प्लॉय नहीं हो सकता. बिजनेस कैन नॉट अर्न सैलरी, बिजनेस कैन गिव द सैलरी. Business is employer, a business is not employee. Try to understand. So business के books में salary account है, मतलब business has paid salary. Rent account, rent received account, rent paid account. Rent paid account मतलब business ने rent paid किया है, मतलब premises rent पे रहेगा, उसका rent उन्होंने paid किया है. Rent received account मतलब business has received rent. नाम पढ़ने से क्लिक होना चाहिए. So जब आपने कल लिखा रॉबर्ट या रॉबर्ट ई, राइट, तो इट्स करेक्ट बट इट इज नॉट द 100% करेक्ट. रीजन, राइट, बिकॉज रॉबर्ट से समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली क्या हो रहा है. एक्चुअली यू शुड यूज लोन फ्रॉम रॉबर्ट अकाउंट, ठीक है, लोन फ्रॉम रॉबर्ट अकाउंट. सो अगर आपने लोन लिया बैंक से तो कैश इंक्रीज हो गई, इक्वेशन इक्वल होना चाहिए, कैश इंक्रीज हो गई, असेट इंक्रीज डेबिट, असेट इंक्रीज डेबिट. टू दैट एक्सटेंट आपको वो लोन रिपे भी करना है. लाइबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, कैश इंक्रीज डेबिट, लोन फ्रॉम बैंक इंक्रीज क्रेडिट. एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट होना ही चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट, यू रिपेड द लोन, आपने लोन रिपे किया, लोन रिपे करने से कैश चली जाएगी, आप दोगे ना लोन, रिपे करोगे, कैश विल डिक्रीज, कैश डिक्रीज, असेट डिक्रीज, क्रेडिट, लाइबिलिटी ऑल्सो डिक्रीज. अब फिर से रिपे करना है क्या आपको, नहीं. टू दैट एक्सटेंट लोन विल डिक्रीज, liability decrease, debit. So loan debit, cash credit. Then ठीक है. सो ऐसे आपको सोचना है, ठीक है, हो जाएगी प्रैक्टिस, डोंट वरी. देखो व्हाट आर माय रूल्स, इंक्रीज इन असेट डेबिट, डिक्रीज इन असेट क्रेडिट. इंक्रीज इन असेट डेबिट द असेट, decrease in the asset, credit the asset. Increase in liabilities, capital and liability is credit, and decrease in liabilities is debit. वो exactly asset के अपोजिट होता है, ठीक है. नाउ हमने कोई परचेस के ट्रांजैक्शंस किए थे, ठीक है. लेट मी शेयर माय स्क्रीन नाउ. जस्ट ए सेकंड. ओ एक सेकंड हो रहा है. रूल को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. And we are thinking from the point of a business. Always remember, we are thinking from the point of a business. Increase in asset is debit, decrease in any asset is credit that asset. Increase in expense, अगर कोई expense increase होता है, like purchase is an expense, debit, salary paid is an expense, debit, rent paid is an expense, debit, advertisement paid is an expense, debit, wages paid is an expense, debit.
ऑल एक्सपेंसेस डेबिट करने, हार्डली एक्सपेंसेस डिक्रीज होते हैं, हार्डली एक्सेप्शनल केसेस में डिक्रीज होते हैं, अदरवाइज एक्सपेंसेस डिक्रीज नहीं होते, इसलिए जब भी एक्सपेंस दिखेगा डेबिट करो। इन राइट, देन इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट, कोई भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है क्रेडिट, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है क्रेडिट, कैपिटल ड्रॉइंग्स की वजह से डेबिट होता है, डिक्रीज होता है तो डेबिट, राइट। लोन टेकन इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट, लोन रिपेड डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट, परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, क्रेडिट, ठीक है। एंड जब उस क्रेडिटर्स को पेमेंट करोगे तो डेबिट करना होगा, बिकॉज क्रेडिटर्स डिक्रीज हो जाएंगे। सो लॉजिक रिमेन्स सेम, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट, इनकम्स 99% केसेस में इंक्रीज ही होते, डिक्रीज नहीं होते। असेट लायबिलिटीज इंक्रीज डिक्रीज होती रहेगी, असेट लायबिलिटीज इंक्रीज डिक्रीज होती रहेगी। जनरली एक्सपेंसेस आर ऑलवेज इंक्रीजेस डेबिट, इनकम्स आर ऑलवेज इंक्रीजेस क्रेडिट। एक्सेप्शनल केसेस में वो उल्टे हो सकते हैं, वो अलग है, वो समझ में आ जाएगा, एक बार थोड़ा थोड़ा एंट्री करने आ गए ना तो हो जाएगा। Okay, now I can share my screen. Yes. Now I will teach you the payment to the debt, payment to the creditors and payment from debtors, ठीक है, ध्यान देना। So मैं इसे एक लिंकिंग में जा रहा हूं मैं, कि एक ट्रांजैक्शन दूसरा ट्रांजैक्शन, और टू बी वेरी फ्रैंक हम मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस हमने किए हैं, ऐसे नहीं कि हमने नहीं किए। सो डोंट वरी एट ऑल। एंड जो मैं लिखता हूँ ग्रुप पे, मैं क्यों डालने को बोलता हूँ, बिकॉज मैं जो कमेंट्री लिखता हूँ कभी कभी, जो मुझे लगता है कि किसी ने क्या गलती की है, इट इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड, लर्न ऑल्सो फ्रॉम द अदर्स मिस्टेक। ये मत समझना कि यार मेरे पे सर ने लिखा है कि ये गलत है, एक्चुअली दिस इज द राइट टाइम टू लर्न। जितना गलतियां करनी ना, अब भी गलतियां करनी, दिस इज द राइट एज, जो गलतियां करनी अब भी करनी, एंड वन शुड लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स, मिस्टेक्स रिपीट नहीं होनी चाहिए, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक। मैं ये नहीं बोल रहा कि मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक्स रिपीट नहीं होनी चाहिए। एंड इंस्टेड ऑफ कॉपिंग फ्रॉम समवन एल्स, गलती इज ऑलवेज बेस्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। गलती करो, गलती से सीखोगे, कुछ नहीं होता है। दिस ऑफ द होमवर्क, ठीक है। इसका आंसर मैंने डायरेक्टली चेक किया, मैं क्वेश्चन देख के सबका, मैं इसका आंसर आज दे दूंगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ पे स्पेस रखता हूँ मैं, यस। नेक्स्ट, अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। सो एग्जाम्पल लिखना, और मैं उसमें सिखाऊंगा, और फिर मैं टेबल में जाता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल, अच्छा, बहुत लोगों ने ट्रांजैक्शन में कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ये जो ट्रांजैक्शन था लास्ट वाला 10,000 का, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, या ही विड्रॉ ₹10,000 फॉर पर्सनल यूज, कोई लोगों ने कैश कम हुई है ऐसे लिखा है, कैश इज डिक्रीज, और कैश को क्रेडिट किया है। कोई लोगों ने बैंक बैलेंस इज डिक्रीज ऐसे लिखा है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, आगे स्टेप क्या है पहले समझ लेना। स्टेप 1, फर्स्ट डिसाइड विच अकाउंट्स आर इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन, विच अकाउंट्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। देन डिसाइड डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट करने के लिए मैंने क्या बोला, इंक्रीज इन असेट डेबिट, डिक्रीज इन असेट क्रेडिट, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, decrease in expense credit, increase in liability credit, decrease in liability debit, increase in income credit, decrease in income debit। asset and expense का रूल सेम है, इनकम एंड लायबिलिटी का रूल सेम है। और उसमें भी मैंने एक और चीज आपको सिंपल करने के लिए बोला, एक्सपेंसेस 19% इंक्रीज होंगे इसलिए वो डेबिट ही होंगे, इनकम्स 19% इंक्रीज होगी इसलिए क्रेडिट होगी। कोई भी एक्सपेंस अकाउंट देखोगे ना, जनरली डेबिट ही मिलेगा आपको। परचेस इज एन एक्सपेंस, एक्चुअली डेबिट होता है, राइट। सेल्स इज ए इनकम, वो क्रेडिट होता है, बिकॉज आप बोलते हो सेल होने
सेल हो गया, अब बोलते हो इनकम क्रेडिट। सो आगे नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा अब ध्यान देना, फर्स्ट अनदर एग्जांपल, अब मैं सेटलमेंट का सिखाऊंगा, ध्यान देना। सोल्ड गुड्स, या पहले परचेज गुड्स लिखता हूं, फ्रॉम तेजा of rupees 1 lakh on credit, 1 lakh on credit, ठीक है। 1/4 amount paid by cash, 1/4 amount paid in cash, paid by cash नहीं होता है कभी, paid in cash, right, amount paid by check, paid by check, ठीक है। सो इसकी एंट्री क्या आएगी, राइट। अच्छा सेजल, डू यू डाउट, एनी डाउट सेजल? yes, I will unmute you, no issues. So purchase goods from Teja of rupees 1 lakh on credit, 1/4 amount paid in cash, 1/4 amount paid by check, ठीक है। सो ध्यान देना, हम तेजा के पास गए, गुड, हम तेजा के पास गए और तेजा को बोले हमें गुड चाहिए, कितने के चाहिए, 1 लाख के, और हमने 1/4 अमाउंट, 1 लाख का 1/4, ध्यान देना, हमने कितने के गुड्स परचेस के, 1 लाख के। परचेसेस इज एक्सपेंस, कोई लोग उसको असेट भी बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज वो स्टॉक इंक्रीज करता है, आपको जो बोलना है बोलो। एंड जितने गुड्स परचेस करोगे स्टॉक इंक्रीज होगा, एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे, इंक्रीज इन एक्सपेंस और इंक्रीज इन असेट इज डेबिट, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसमें से 1/4 अमाउंट दैट इज 25,000, 1 लाख में से 25,000 हमने कैश दी, पेड कैश, तो उतने से कैश असेट डिक्रीज हो गई, फिर हमने क्या किया, 1/4 अमाउंट दैट इज अगेन 25,000 का हमने चेक दे दिया। चेक देने से क्या होगा, मेरे बैंक में से पैसा जाएगा, मैंने वो तेजा को मैंने बोला 1 लाख के गुड्स देते, ये 25,000 कैश, कैश कम हो गई, फिर ये 25,000 का चेक वो उसके बैंक में चेक डालेगा और मेरे बैंक उसको पेमेंट करेगी, ठीक है ना। तो मेरे बैंक बैलेंस से डिक्रीज होगा, मेरी बैंक जो असेट होती है बैंक बैलेंस वो कम हो जाएगा, एंड कोई मुझे बोलेगा कि रिमेनिंग कितना है, 2/4, 1 लाख के 4 टुकड़े किए, 1 लाख के 4 टुकड़े किए, उसमें से 1 टुकड़ा कैश, 1 टुकड़ा चेक, तो 2 टुकड़े अभी भी बाकी रहे, 2/4, 50,000। ये क्या है, 50,000 क्या है, कोई मुझे बोलेगा 50,000, एनीवन प्लीज टाइप आंसर, सोच के बोलो 50,000 क्या होगा, 50,000 का क्या होगा, इज इट कैश, इज इट क्रेडिट, व्हाट यू थिंक, व्हाट यू थिंक, इट इज अ क्रेडिट, गुड गुड, कि हम बाद में पे करेंगे, इसका मतलब क्या, अभी हम 50% पे कर रहे हैं, राइट, 25 कैश 25 चेक, रिमेनिंग कुछ नहीं लिखा, मतलब वो बाद में पे होगा, दैट इज टू बी अंडरस्टूड, गुड गुड, दिस इज ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। तो हमें तेजा हमारा क्रेडिटर बन गया, हमारा कौन बन गया, वो क्रेडिटर, लाइबिलिटी। डोंट यूज क्रेडिटर अकाउंट, कौन क्रेडिटर ये कैसा पता चलेगा, किसको पे करने बाद में कंफ्यूज होगा ना, क्रेडिटर अकाउंट, राइट, आप राइट, यू हैव टू यूज नेम दैट इज तेजा अकाउंट, ठीक है, अकाउंट का नाम रहेगा तेजा, बट इट इज अ क्रेडिटर लाइबिलिटी इंक्रीज। सो
कैश डिक्रीज, असेट डिक्रीज, क्रेडिट, बैंक बैलेंस डिक्रीज, क्रेडिट, लाइबिलिटी इंक्रीज, क्रेडिट। 1 लाख का डेबिट है, 1 लाख का डेबिट है, 1 लाख का क्रेडिट भी है। 25,000 क्रेडिट, 25,000 क्रेडिट, 50,000 क्रेडिट। सो जितना डेबिट उतना क्रेडिट, एवरी डेबिट हैज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, इक्वल क्रेडिट। ठीक है, तो अब इसकी देखो, ध्यान देना, लिखो फर्स्ट अकाउंट इज परचेसेस, दूसरा है कैश, तीसरा है बैंक, फोर्थ इज तेजा। यूज द नेम ऑफ द अकाउंट। If you know the name of the party, always go for the name. Otherwise, debtor creditor use करो. Otherwise, that is not the first preference. Which are the accounts? It is an expense account. जिनको asset लिखने asset लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। This is asset, asset. This is liability account. Creditor है, मुझे पे करना बाकी है ना उसको, जिसी को पे करना है, मतलब जिनको मुझे पे करना है वो मेरी लाइबिलिटी होती है। पहले मुझे तेजा को कुछ नहीं पे करना था, बट मैंने उसे 1 लाख के गुड्स लिए, इसलिए अब मुझे उसको 50,000 पे करना है। Purchases increases, expenses increases, debit. Cash decreases, आप पे करोगे ना, खुद को रखो ना, आप दुकान में गए, आप तेजा के पास गए, 25,000 दिए तो कैश कम हो गई ना आपकी, क्रेडिट। चेक इश्यू किया तो बैंक से पैसे जाएंगे, कार्ड स्वैप करो, चेक इश्यू करो तो आपके बैंक बैलेंस से पैसा कम हो जाता है, क्रेडिट। लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, 25,000 आगे से पे करना पड़ेगा तेजा को, जब तक पे नहीं करते ये लाइबिलिटी रहेगी, क्रेडिट। ठीक है, देन ध्यान देना, इक्वेशन में एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। 1 लाख का स्टॉक आ गया, इक्वेशन में परचेस इज इंक्रीज इन स्टॉक, इक्वेशन में परचेस ऑफ गुड्स इंक्रीज स्टॉक, एंड एंट्री में परचेस ऑफ गुड्स इज अ परचेस अकाउंट, इक्वेशन में परचेस ऑफ गुड्स इज इंक्रीज इन स्टॉक। बस यही डिफरेंस है, बाकी कहां पे डिफरेंस नहीं है। दूसरा, 1 लाख का स्टॉक इंक्रीज हो गया असेट में, 25,000 की कैश डिक्रीज हो गई असेट से ही, एंड 25,000 का बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया असेट से ही। ध्यान देना, असेट इज इक्वल टू कैपिटल। 1 लाख से असेट इंक्रीज हो गए, 1 लाख से, फिर 25 से डिक्रीज, फिर 25 से डिक्रीज, 1 लाख से इंक्रीज, 25 से डिक्रीज, 1 लाख से असेट इंक्रीज हो गई, 25 से 50,000 से डिक्रीज हो गई, टोटल इंक्रीज इफ यू सी इज 50,000। असेट ओवरऑल कितने से इंक्रीज हुई है, 50। नेट इंक्रीज है 50, बराबर। कैपिटल में कोई चेंज है क्या, ओनर ने दिया है क्या, ये नहीं, ओनर ने दिया होगा या लिया होगा, ओनर ने दिया होगा तो कैपिटल इंक्रीज, लिया होगा तो कैपिटल डिक्रीज, नो, इट इज अमाउंट टू बी पेड टू तेजा। तेजा मेरा क्रेडिटर बन गया, कितने का, 50,000 प्लस 50,000, ये पे करना है क्रेडिटर को, जिस क्रेडिटर का नाम है तेजा। हो गई इक्वेशन टैली। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यस, हैज टू, ठीक है। सो व्हाट इज योर एंट्री, परचेस अकाउंट, लिखते टाइम कैसे लिखना है ध्यान देना, देयरफॉर परचेस अकाउंट डेबिट, जो डेबिट है पहले डेबिट लिखने का। अब इसमें कोई अकाउंट्स डेबिट होंगे, कोई अकाउंट्स क्रेडिट होंगे, हमेशा याद रखना। एंट्री करते टाइम सम अकाउंट्स डेबिट, सम अकाउंट क्रेडिट, ऑब्वियसली डेबिट हैज टू क्रेडिट, अगर डेबिट है तो क्रेडिट होना ही चाहिए, ठीक है। सो जो डेबिट होता है ना उसको पहले लिखना है, परचेस डेबिट, कितना है परचेस, 1 लाख, डेबिट इज 1 लाख। कैश अकाउंट क्रेडिट है, क्रेडिट को नीचे लिखने का, डेबिट के नीचे लिखने का क्रेडिट, और 2 से स्टार्ट करने का, थोड़ी स्पेस देके, थोड़ी स्पेस देके, पैराग्राफ डाल के, 2 कैश, और अमाउंट थोड़ी आगे लिखने की, 25, अमाउंट थोड़ी आगे लिखने की। फिर बैंक अकाउंट डेबिट है तो ऊपर लिखूंगा, क्रेडिट है तो नीचे लिखूंगा, क्रेडिट टू बैंक 25। तेजा अकाउंट डेबिट है तो ऊपर लिखूंगा, क्रेडिट है तो नीचे लिखूंगा, क्रेडिट है तेजा टू तेजा।
डेबिट इक्वल टू क्रेडिट है क्या? डेबिट कितना है 1 लाख, क्रेडिट कितना है 1 लाख। सो 1 लाख में से 25,000 कैश दे दी, 25,000 का चेक दे दिया, एंड रिमेनिंग 50,000 बाद में देंगे। इंटरप्रेट करो, 1 लाख के गुड्स परचेज किए, उसमें से 25 कैश दे दी, 25,000 का बैंक बैलेंस दे दिया, एंड 50,000 बाद में पे करेंगे। दिस इज सेटलमेंट, ये सेटलमेंट है। आप सेटल अब भी करोगे तो कैश या बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, बाद में करोगे मतलब क्रेडिटर जनरेट हो जाएगी। लिखो, मेक इट फास्ट, लिखो जल्दी करो। मेक इट फास्ट। अच्छा, किसी का डाउट है? या गुड, इफ एनीवन हैज डाउट। और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंट्रीज। अभी मैं 2 टाइप्स की एंट्री सिखा रहा हूं। एक सिंपल एंट्री, सिंपल एंट्री मींस 1 डेबिट 1 क्रेडिट। एग्जांपल ध्यान देना, एंट्री नंबर 1 यहाँ पे परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश क्रेडिट, एक डेबिट एक क्रेडिट है, सिंपल एंट्री। परचेस अकाउंट डेबिट टू सीता, एक डेबिट एक क्रेडिट, राइट, इज सिंपल एंट्री। कैश टू सेल्स, एक डेबिट एक क्रेडिट, एक अकाउंट डेबिट एक अकाउंट क्रेडिट, सिंपल। लक्ष्मण टू सेल्स, एक डेबिट एक क्रेडिट, सिंपल। यहाँ पे देखो एंट्री 1 परचेस टू कैश, एक डेबिट एक क्रेडिट, सिंपल। सेकंड इज सिंपल। थर्ड एंट्री में देयर इज 1 डेबिट मल्टीपल क्रेडिट्स, दिस इज नॉट सिंपल, दिस इज कॉल्ड एज कंपाउंड एंट्री। इसको क्या बोला जाता है? कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री इज एंट्री इन विच देयर आर मोर देन 1 डेबिट और मोर देन 1 क्रेडिट। मतलब एक डेबिट एक क्रेडिट की एंट्री वाली को सिंपल एंट्री बोला जाता है। मतलब जिस एंट्री में 2 अकाउंट्स होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट, उसको सिंपल एंट्री। बट अगर 2 से ज्यादा अकाउंट रहेंगे, 2 से ज्यादा रहेंगे, तो डेबिट विल बी मोर देन 1, क्रेडिट में बी मोर देन 1, तो उसको कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। थर्ड एंट्री है कंपाउंड एंट्री। देखो यहाँ पे जो भी एंट्रीज है 1 2 3 4 आपके स्क्रीन पे, ऑल आर सिंपल एंट्रीज। इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट एंट्री है जिसे कंपाउंड एंट्री, बिकॉज यहाँ पे मोर देन 1 डेबिट है, 2 3 4 5 इज अ सिंपल एंट्री। यहाँ पे जो एंट्री लिखी है देखो, परचेसेस अकाउंट डेबिट 80,000, हमने 80,000 के परचेस किए थे, हमारा एक्सपेंस बना था 80,000 का, उसमें से 40,000 की कैश दे दी, 25,000 का चेक दे दिया, मतलब 65,000 पेड किए, 15,000 बाद में पे करेंगे, लाइबिलिटी बन गई। देखो 80 का स्प्लिट है, वो 80 का जो परचेस किया उसका सेटलमेंट कैसे किया। अब ध्यान देना क्या बोल रहा हूं एवरीवन, राइट, ध्यान देना। नाउ राइट, यू शुड अंडरस्टैंड कि यहाँ पे डेबिट इज 1, क्रेडिट आर मेनी, तो इस एंट्री को कौन सी एंट्री बोला जाएगा? कंपाउंड एंट्री। ठीक है, सो कोई पूछेगा नहीं आपको, बट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, सिंपल एंट्री वर्सेस कंपाउंड एंट्री। देन नेक्स्ट लिख लेना, लिखो इसी ट्रांजैक्शन को कंटिन्यू करेंगे। सेकंड, अमाउंट पेएबल टू तेजा, कितना पेएबल था तेजा को, कितना पे करना बाकी था? तेजा मेरा कितने का क्रेडिटर था, कितने का क्रेडिटर था? 50। कितना पे करना बाकी था? 50। 1 लाख में से 50 पेड किया था, 50 बाकी था, तेजा को पे करना था 50। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट अमाउंट पेएबल टू तेजा पेड बाय गिविंग कैश rupees 30,000 and check for balance। हमें उसको 50,000 पे करने थे, उसमें से 30,000 कैश में दिए, बाकी चेक में दिए, बाकी कितना रहेगा बोलो? चेक की अमाउंट कितनी रहेगी? प्लीज टेल मी, चेक की अमाउंट, टाइप व्हाट विल द अमाउंट ऑफ द चेक, एनीवन?
यस गुड, 20,000 चेक दोगे, राइट, गुड, 20,000 का चेक दोगे। अब ध्यान देना, हम परचेस नहीं कर रहे, परचेस तो पहले किए थे, जब हमने 1 लाख के परचेस किए थे पहले, 1 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले, 1 मंथ पहले, तब वो हमारा क्रेडिटर बना था, वो हमारी लाइबिलिटी थी। तेजा वाज आवर क्रेडिटर, लाइबिलिटी 50,000। आज हम लाइबिलिटी पे कर रहे हैं, लाइबिलिटी पे कर रहे हैं, लाइबिलिटी गुड्स नहीं परचेस कर रहे, परचेस तो पहले ही हुआ था, आज पेमेंट कर रहे। सो डोंट यूज परचेस अकाउंट, इज रॉन्ग। परचेस जब किए थे तो परचेस दिखाए थे 1 लाख के, आज तेजा को पे कर रहे, ठीक है। सो ध्यान देना, अकाउंट्स इन्वॉल्व लिख लेना। फर्स्ट अकाउंट इन्वॉल्व इज तेजा, तेजा को पेमेंट करना है, कैश एंड बैंक। डोंट से परचेस, परचेस तो पहले हो चुके, आज खाली सेटलमेंट हो रही है, जो पे करना बाकी था 50,000 वो आज पे करने जा रहे हैं। नो नो, डोंट यूज क्रेडिटर अकाउंट। अरे नाम क्या है क्रेडिटर का, नाम तो रहेगा ना। तेरी शादी है अनस, और तेरे शादी में लिखा है दूल्हा, तेरा नाम तो होना चाहिए ना, दूल्हा का नाम क्या है भाई। तेरी जो मैरिज कार्ड है उसमें लिखा है दूल्हा, अरे दूल्हे का नाम क्या है, नाम अगर नाम है तो लिखो ना। Aren't you getting my point? There has to be name. If there is a name of the party, we should use the name of the party. लोगों को कैसे पता चलेगा ना, ठीक है, राइट। देन because there is no single creditor, there are millions of creditors. अब रिलायंस के केस में सोचो कितने क्रेडिटर्स रहेंगे, तो अगर सबके लिए क्रेडिटर्स यूज करेंगे तो बाद में कितना कंफ्यूजन होगा, इसलिए दे यूज द नेम। कितने सारे डेटर्स रहेंगे रिलायंस के, इसलिए दे यूज द नेम, ठीक है। चाहे तो आपको लिखना है तेजा इंटू ब्रैकेट क्रिएटर लिखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट जनरली इफ यू नो द नेम ऑफ द पार्टी, राइट द नेम ऑफ द पार्टी। तेजा कैश एंड बैंक, तेजा वाज माय लायबिलिटी, टाइप ऑफ द अकाउंट, कैश इज माय असेट, बैंक इज ऑलवेज असेट, उसमें कोई गुंजाइश नहीं। हाँ, अगर आपको लगता है आपका कैश और बैंक बैलेंस असेट लायबिलिटी है तो मुझे दे दो, मैं संभालता हूं आपकी लायबिलिटी, राइट। नहीं, तेजा लायबिलिटी है बट लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, लायबिलिटी डिक्रीज हो गई बिकॉज आपने उसको पेड कर दिया। तेजा ये ले ले 50,000, अब तुझे पे नहीं करना भाई, 50,000 पे करने थे, तू मेरा क्रेडिटर था, तू मेरी लायबिलिटी थी, ये ले ले 50,000, आगे से पूछ मत, सेटल हो गया ट्रांजैक्शन। तू मेरा अब क्रेडिटर नहीं रहा, तू मेरा क्रेडिटर नहीं रहा, तू मेरी लायबिलिटी नहीं रही। asset cash decreases, bank balance decreases, decrease in liability is a debit। रूल क्या है, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट, डिक्रीज इन असेट क्रेडिट, डिक्रीज इन असेट क्रेडिट, इक्वेशन में। ठीक है, कैश डिक्रीज बाय 25,000, बैंक बैलेंस डिक्रीज 25,000, टोटल असेट डिक्रीज बाय 50। कैपिटल कुछ नहीं, ठीक है, चेंज नहीं है कैपिटल में। तेजा वाज माय लायबिलिटी, देखो तेजा वाज माय लायबिलिटी, आप देखो क्रेडिटर में था, लायबिलिटी में ऐड था वो। नाउ आई सेटल द लायबिलिटी, क्रेडिटर डिक्रीज। इक्वेशन में लिखो क्रेडिटर डेटर, इक्वेशन में लिख सकते हो, एंट्री में मत लिखना, ठीक है। इफ यू नो द नेम, हो गया इक्वेशन टैली, होगा टैली। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन यू सेटल द लायबिलिटी, तेजा वाज माय क्रेडिटर, ध्यान देना, तेजा वाज माय क्रेडिटर, मैंने तेजा को क्रेडिट किया था, एंड जब मैं पे करूंगा वो मेरा क्रेडिटर नहीं रहेगा, तो मुझे उसको रिवर्स करना होगा। तो पहले वो क्रेडिटर मतलब वो मेरे बुक्स में क्रेडिट होता है, कोई मेरा क्रेडिटर है मतलब वो मेरे बुक्स में क्रेडिट होगा। तेजा मेरा क्रेडिटर बन गया यहाँ पे, तो मैंने उसको क्रेडिट किया, एंड जब मैं उसको पे करूंगा तो मेरा क्रेडिटर नहीं रहेगा, तो मुझे उसको रिवर्स करना होगा, इसलिए मैं उसको डेबिट कर रहा हूँ, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। दिस इज इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट, एंड जब डिक्रीज हो जाएगी तो मुझे उसको रिवर्स करना होगा, इसलिए मैं डेबिट करूंगा। एंट्री इज तेजा अकाउंट डेबिट, तेजा को डेबिट करना है 50,000, तेजा क्रेडिट है 50, तेजा डेबिट है 50, डेबिट क्रेडिट अपोजिट, तेजा डेबिट है 50, क्रेडिट है 50, डेबिट है 50, मतलब कैंसिल हो गया, डेबिट एंड क्रेडिट आर अपोजिट,
प्लस एंड माइनस आर अपोजिट, समझ आ रहा है? वैसे डेबिट एंड क्रेडिट आर अपोजिट। तेजा को क्रेडिट है 50, तेजा को डेबिट है 50, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हो गया, कैंसिल हो गया। देन 2, क्रेडिट वाले को कैश 30,000 की कैश। ओ मैंने गलत लिखा है क्या? 30, अच्छा ये 30 होना चाहिए, ठीक है 30 लिखा था ना। सो कैश क्रेडिट 30, बैंक बैलेंस डिक्रीज टू बैंक 20। लिखो, मेक इट फास्ट, मैं वीडियो हाइड करता हूं मतलब आपको पूरा दिखेगा। हाँ यस यस, वो गलत लिखा था मैंने। लिखो, तो आप सेटल कर रहे हो, यू हैव टू प्ले विथ असेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस, इंक्रीज डिक्रीज, बस। जिसको इंक्रीज डिक्रीज समझ में आ गया ना, वो दुनिया की कोई भी एंट्री कर सकता है। और देखो देयर आर रूल्स, असेट कम्स इन डेबिट, असेट गोज आउट क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस क्रेडिट, डेबिट द रिसीव, क्रेडिट द रिसीव, ऐसे भी रूल्स है। बट वो वाहियात रूल है, वाहियात मतलब उसका यूज नहीं होता है। बहुत टीचर्स उसी रूल से सिखाते हैं, बट दोज रूल्स आर जस्ट फॉर योर 11th फर्स्ट टू 3 months। मैं वो सिखा रहा हूं जो लाइफ टाइम चलेगा। These rules are used in the softwares etc everywhere. These are called as modern rules। इनको कौन से रूल्स बोला जाता है? मॉडर्न रूल्स। इंक्रीज डिक्रीज इज ए मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। देन आगे ध्यान देना, एक समझ लेना, अब ध्यान देना। इफ यू रिसीव द कैश, ध्यान देना, कैश, इफ यू रिसीव द कैश डेबिट, इफ यू पे द कैश क्रेडिट। इफ यू रिसीव द कैश, देखो इफ यू रिसीव द कैश, अकाउंटिंग कितनी अच्छी है। इफ यू रिसीव द कैश डेबिट, बट इफ यू डिक्रीज द कैश, आपकी कैश कम होती है, क्रेडिट, उल्टा, एग्जैक्टली उल्टा हो रहा है। तो डेबिट का उल्टा क्रेडिट है, कैश को क्रेडिट किया जाएगा। बैंक बैलेंस, यू रिसीव द बैंक बैलेंस, बैंक में पैसे आ रहे हैं, चेक आ रहे हैं, बैंक में पैसे डाल, इंक्रीज डेबिट, बट वही बैंक से पे करोगे तो उल्टा हो जाएगा क्रेडिट, बैंक को उल्टा करो क्रेडिट, ध्यान देना। देन अब भी कोई मेरा क्रेडिटर है, मैंने उससे गुड्स परचेस किए क्रेडिट पे, वो मेरा क्रेडिटर बन गया, क्रेडिटर लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। जब मैं उसको पे करूंगा, मैं उसको पे करूंगा तो मैं लायबिलिटी टुवर्ड्स हिम डिक्रीज, तो मैं उसको रिवर्स कर दूंगा डेबिट। तू मेरा क्रेडिटर है, तू मेरा क्रेडिटर है, मैंने तुझे क्रेडिट किया इसलिए तू मेरा क्रेडिटर है। मैंने तुझे क्रेडिट किया, मैंने पेएबल दिखाया है, मैंने तेरे से गुड्स परचेस किए क्रेडिट पे, मैंने तुझे क्रेडिट किया, मैंने तुझे तेजा तुझे क्रेडिट किया मेरे इधर, तू मेरा क्रेडिटर है, मतलब तू मेरे बुक्स में क्रेडिट है। जब मैं तुझे पे करूंगा तो तू मेरा क्रेडिटर नहीं रहेगा, तो मुझे रिवर्स करना होगा, मुझे तुझे डेबिट करना होगा, मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी, डेबिट उल्टा। ठीक है। देन स्टॉक के लिए देखो, when you purchase you debit purchase account। स्टॉक के दो अकाउंट्स होते हैं, एक परचेस एंड दूसरा सेल। बैंक के एक ही अकाउंट, इंक्रीज डिक्रीज के लिए बैंक अकाउंट ही, कैश इंक्रीज डिक्रीज के लिए कैश ही, आएगी भी तो कैश डेबिट, जाएगी तो कैश क्रेडिट। बैंक में पैसे आएंगे, बैंक डेबिट, बैंक से पैसे जाएंगे, बैंक क्रेडिट। क्रेडिटर्स को पे करना है, क्रेडिटर्स क्रेडिट, क्रेडिटर्स को पेड कर दिया, क्रेडिटर्स डेबिट। बट स्टॉक के केस में या गुड्स के केस में, स्टॉक के केस में या गुड्स के केस में थोड़ा अलग होता है। अलग क्या होता है? If you purchase the goods, we have to use a specific account, purchase account debit, and when we sell the goods,
तो स्टॉक कम हो जाएगा. व्हेन वी सेल द गुड, हम क्रेडिट करते हैं. परचेस ऑलवेज डेबिट, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट. परचेस इज एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, सेल्स इज इनकम, इनकम ऑलवेज क्रेडिट, ऑलवेज. तो थोड़ा मैच करो एक ट्रांजैक्शन को दूसरे ट्रांजैक्शन के साथ. कैपिटल, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में. ओनर पैसा दे रहा है, पैसा दे रहा है, असेट्स दे रहा है बिजनेस को. कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट. बट अगर वही इसको बोलते हैं कैपिटल, उस अकाउंट को बोलते हैं कैपिटल, कैपिटल डेबिट. कैपिटल के दो अकाउंट्स होते हैं, एक कैपिटल इंक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल बोलते हो. डिक्रीज इन कैपिटल ड्रॉइंग्स बोलते हो. दो अलग, जानबूझ के अलग अकाउंट. उसका पर्पस क्या है लास्ट चैप्टर में समझेगा. जैसे हमने स्टॉक के दो अकाउंट्स निकाले, परचेस के लिए परचेस, सेल के लिए सेल्स, वैसे कैपिटल के लिए भी जब ओनर बिजनेस में पैसा देगा वो कैपिटल रहेगा, एंड जब वो लेके जाएगा उसको ड्रॉइंग्स बोलेंगे. सो इंक्रीजिंग कैपिटल, ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया, वी रिसीव्ड मनी फ्रॉम द ओनर, वी रिसीव्ड असेट्स फ्रॉम द ओनर, सो इट इज इंक्रीज इन कैपिटल. हमें उसको बाद में उतना पे भी करना पड़ेगा. तो इंक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट. इंक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई. वही अगर वो लेके जाएगा, कैपिटल विल डिक्रीज, उसके लिए कौन सा अकाउंट है, ड्रॉइंग्स, तो डेबिट. देखो इंक्रीज के लिए क्रेडिट, तो डिक्रीज के लिए डेबिट, उल्टा. इसलिए कैपिटल क्रेडिट होता है, ड्रॉइंग्स डेबिट होता है. तो अगर आप समझते हो, थोड़ा लिंक करना चाहते हो तो और इजी हो जाएगा आपके लिए. ठीक है. देन सो यहां पे ऊपर लिख दो. हाँ, अपने वो टेबल में आ जाओ. चलो and I will also start teaching you balance sheet. ठीक है. So have patience. अच्छा वो टेबल किधर था अपना, अच्छा इसके ऊपर रहेगा. या 11th अब 12th. अच्छा इसके आगे नहीं लिखा था क्या हमने, लिखो कंप्लीट करते हैं. नहीं लिखा था शायद से, मैंने एक्सेल में लिखा था. एक सेकंड ना, मैंने यहाँ पे लिखा था. आई रिमेम्बर. हाँ मैंने यहाँ पे एक्सेल में लिखा था. आई कैन शेयर दैट. ओके लेट मी चेक. हाँ एक सेकंड नहीं, वो दो तीन मैंने एक्सेल में लिखे थे. हाँ 12 एंड 13 हमने एक्सेल में लिखे थे. ठीक है अब 14th आएगा. 12 था सेल्स, सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश. ऑन कैश. मैं मैम को मैसेज करता हूँ कि आई विल नीड 10 मिनट्स, राइट ना. ओके एंड दूसरा था सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट. कीप माइंड ओपन. ठीक है. आगे नाउ लेट मी शेयर माय आईपैड स्क्रीन. या अब 14 यहां तक आ गए. अब हमने क्या लिखना है, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, राइट. अमाउंट ड्यू टू द क्रेडिटर सेटल, अमाउंट ड्यू टू क्रेडिटर्स सेटल्ड. ड्यू टू मतलब पेबल, ड्यू टू मीन्स पेबल, ड्यू फ्रॉम असेट,
रिसीवेबल ड्यू टू लिख लेना ऊपर, चलो ऊपर एक नंबर, ठीक है। सो ठीक है, सो ऊपर ऊपर लिख लेना अमाउंट ड्यू टू मतलब इंग्लिश वाला ड्यू टू नहीं, रीजन नहीं, राइट, बिकॉज ऑफ नहीं। सो लिख लेना ड्यू टू, अमाउंट ड्यू टू मतलब पेएबल टू, अमाउंट ड्यू फ्रॉम मतलब रिसीवेबल फ्रॉम, लिख लेना अमाउंट ड्यू टू। मैं विल स्टार्ट एट 10:30। हाँ, तुम्हारा लेक्चर 10:30 को, मैं 10:15 को खत्म करूंगा। लिखो अमाउंट ड्यू टू मीन्स अमाउंट पेएबल टू, ड्यू फ्रॉम डेटर से ड्यू फ्रॉम होता है, रिसीवेबल फ्रॉम, ठीक है। सो इसमें लिखेंगे अकाउंट्स इन्वॉल्व आर, राइट, क्रेडिटर्स अकाउंट, अकाउंट्स इन्वॉल्व आर क्रेडिटर्स, देन क्रेडिटर्स अकाउंट देयर आफ्टर लिख लेना, ठीक है। नहीं समझा वीरेंद्र, आई डिडंट गेट यू, तूने क्या लिखा है? ड्यू टू मींस पेएबल, ड्यू फ्रॉम मींस रिसीवेबल, ठीक है। क्रेडिटर्स आर ड्यू टू, उनको हमें पे करना, अमाउंट ड्यू टू, ड्यू मतलब ड्यू हो गई, अमाउंट ड्यू हो गई, ड्यू डेट होती है, ड्यू डेट होती है, एक तारीख पे हमें पे करना होता है, उस तारीख पे हमें वो पेएबल होता है। ड्यू फ्रॉम मतलब उससे लेना है। क्रेडिटर्स अकाउंट यू मे पे बाय कैश और यू मे पे बाय चेक मतलब बैंक, नेवर यूज अकाउंट चेक, इट इज बैंक। चेक देके या कैश देके सेटल कर सकते हो। सो इट वाज अ लायबिलिटी अकाउंट, asset account, liability decrease, liability decrease, okay, liability decrease, then right, cash also decrease, bank also decrease। देखो liability decrease टैली होने के लिए या तो liability increase होनी चाहिए या asset decrease होनी चाहिए, asset decrease हो गए, ठीक है। so asset is equal to capital plus liability, asset is equal to capital plus liability, क्या चेंज होगा देखते हैं, राइट, सॉरी, liability decrease debit, asset decrease credit, asset decrease credit, इसलिए क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट होगा, तेजा अकाउंट डेबिट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, बैंक क्रेडिट हो गया। asset is equal to capital, asset decrease, no change on the capital, liability also decrease, इक्वेशन टैली हो जाएगा, जितने से असेट्स डिक्रीज हो गए उतने से लायबिलिटी डिक्रीज होगा। नेक्स्ट आगे, ठीक है, गुड, लिखो 15 अमाउंट रिसीवेबल, लिखो अमाउंट रिसीवेबल और ड्यू फ्रॉम, अमाउंट ड्यू फ्रॉम, अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर रिसीव्ड। ध्यान देना यहां पे क्या लिख रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है। डेटर मेरी असेट होता है, मैंने उसको गुड्स क्रेडिट पे सेल किए होते हैं, मुझे उससे पैसे लेने होते हैं, वो इंक्रीज इन असेट होता है, इंक्रीज इन असेट डेबिट। डेटर को मैंने डेबिट किया होता है इसलिए वो डेटर, डेबिट क्या होता है उसलिए डेटर है वो। क्रेडिटर को क्रेडिट करते हैं इसलिए वो क्रेडिट, क्रेडिटर को क्रेडिट करते हैं, डेटर को डेबिट करते हैं। क्रेडिटर को क्रेडिट करते हैं, जब हम गुड्स परचेस करेंगे वो मेरा क्रेडिटर होगा, तो वो मेरा क्रेडिटर हो गया, उसको क्रेडिट करो। मैंने गुड्स सेल किए क्रेडिट पे, तू मेरा डेटर हो गया, तो तुझे डेबिट करूंगा मैं। कोई डेटर बन गया है उसको डेबिट करो, इंक्रीज इन असेट डेबिट। बट जो, अरे वो पे तो करेगा ना, ऐसे थोड़ी होगा कि वो पे नहीं करेगा आपको। जब आपको पे करेगा, जब वो आपको पे करेगा, यू विल रिसीव कैश एंड डेटर्स विल डिक्रीज, डेटर नहीं रहेगा। जब तू डेटर बना मैंने तुझे डेबिट किया, जब तू मेरा डेटर बना मैंने तुझे डेबिट किया, और जब तूने मुझे कैश दे दी अब तू डेटर नहीं रहेगा, तू डेटर नहीं रहेगा, मुझे डेटर को रिवर्स करना होगा।
असेट डिक्रीज हो जाएगी, मैं क्रेडिट करूंगा। सो जब डेटर्स इंक्रीज होंगे, डेबिट, जब डेटर्स डिक्रीज, कब डेटर्स डिक्रीज होंगे? जब वो हमें पे करेंगे। डेटर्स इंक्रीज कब होंगे? जब मैं उनको क्रेडिट पे सेल करूंगा। जब मैं उनको क्रेडिट पे सेल करूंगा, मेरे डेटर्स बन रहे हैं, मैं क्रेडिट पे सेल करने से डेटर्स बन रहे हैं, मैं उनको डेबिट कर रहा हूं और सेल्स को क्रेडिट कर रहा था। इनकम है, सेल्स को क्रेडिट कर रहा था, डेटर्स को डेबिट कर रहा था, सेल्स को क्रेडिट कर रहा था, व्हेन आई सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। एंड जब वो डेटर्स मुझे पैसे देंगे तो कैश आएगी, कैश इंक्रीज डेबिट, और डेटर्स डिक्रीज हो रहे क्रेडिट, उनको रिवर्स करना होगा क्रेडिट, ठीक है? या वो मुझे चेक देंगे, बैंक बैलेंस इंक्रीज डेबिट, डेटर्स डिक्रीज क्रेडिट, ठीक है? ऐसे। सो इक्वेशन में लिखो यहां पे, ऊपर 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 ऊपर, अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर, वी रिसीव कैश, वी मे रिसीव कैश। अच्छा, कोई तो स्टूडेंट है, मैं भूल गया, शायद से रिया है, शायद से, आई डोंट नो, वो पूरा अकाउंट लिखती है ऐसे। इतना लिखना नहीं मैडम, इतना नहीं लिखना है। इट इज स्टैंडर्ड ए स्लैश सी यूज करना होता है, ठीक है? ए स्लैश सी समझेगा जिसने, शायद से आई थिंक रिया है, आई डोंट नो, मुझे क्लिक नहीं हो रहा है, बट दैट इज नॉट रॉन्ग, बट ए स्लैश सी लिखा जाता है। कैश अकाउंट, यू मे रिसीव चेक, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, राइट? हाँ, राइट राइट। जनरली मैं भूलता नहीं, एक बार मैं आंसर देखूंगा ना तो मैं 10 दिन 1 साल के बाद भी बोलूंगा क्या गलती की थी। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि होता क्या है कि मैं वो क्लिक करता हूँ, ये बच्चा इधर गलत हो रहा है, वही तो है। मैंने बोला ना आप लोगों को कि एट द एंड ऑफ द ईयर यू विल फाइंड ए लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट इन यू, इन एवरी एस्पेक्ट यू हैव टू ट्रस्ट। ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, एंड तीसरा, राइट, इज क्रेडिटर अकाउंट। डेटर में गिव यू कैश, डेटर में गिव यू चेक, तो कैश आएगी, चेक आएगा, असेट्स आ रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज इन असेट, डेबिट दैट असेट, एंड डेटर्स डिक्रीज हो रहे हैं। जब वो हमें पे करेंगे, वो डेटर नहीं रहेंगे, बाद में उनको मांगने जाओगे तो थप्पड़ मारेंगे आपको, बोलेगा अरे पे किया ना, आप कितना मांगोगे? तो डेट वो बोलेगा अब मैं डेटर नहीं है तेरा, उतने अमाउंट से डेटर नहीं हूं, अब मैं नहीं पे करूंगा, मैंने पेड कर दिया। सो डेटर इज असेट डिक्रीज। देखो कैश आ रही है, बैंक बैलेंस आ रहा है, असेट इंक्रीज हो रही है, असेट इंक्रीज हो रही है। या तो लाइबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए या असेट ही डिक्रीज होगी, तो ये इक्वेशन टैली होगा। असेट इंक्रीज हो गई, टैली होने के लिए या तो लाइबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए, बट इसमें लाइबिलिटी है ही नहीं कोई, एक्चुअली असेट ही, डेटर्स डिक्रीज हो रहे हैं। सो असेट इंक्रीजेस, राइट, असेट इंक्रीजेस। कौन सी असेट इंक्रीज हो रही है? कैश एंड बैंक। असेट डिक्रीजेस, डेटर्स डिक्रीजेस, नो चेंज इन द कैपिटल, नो चेंज इन द लाइबिलिटी, ठीक है? नो चेंज इन द असेट, नो चेंज इन द लाइबिलिटी। सपोज मैंने राम को सेल किया था, ठीक है, ध्यान देना, मैं ट्रांजैक्शन नहीं समझा रहा हूं, जस्ट ध्यान देना, ऐसे समझो, ठीक है? लिखना मत, जस्ट समझ लेना। मैंने राम को सेल किया था 20,000 के गुड्स, 20,000 कॉस्ट प्राइस के गुड्स, मैंने उसको 25,000 सेलिंग प्राइस पे सेल किया। अकाउंटिंग एंट्री में 25,000 आएगा, एंड इक्वेशन में हम 20,000 दिखा के 5,000 का प्रॉफिट दिखाएंगे। एंट्री में 25 लेने का, सेल हो रहा है तो सेल्स अकाउंट, तो ध्यान देना मैं क्या बोलूंगा, ध्यान देना। अकाउंट इन्वॉल्व, मैंने सपोज राम को सेल किए थे, मैंने राम को सेल किया था, तो अकाउंट इन्वॉल्व इज राम। दूसरा अकाउंट सेल, मैंने उसको सेल किया था, राम बिकम, राम इज असेट नाउ, मुझे उससे पैसे लेने, क्रेडिट पे सेल किया था, उससे पैसे लेने, अगर पैसे दिए तो कैश अकाउंट आएगा, राम अकाउंट नहीं आएगा। अगर वो मुझे कैश देगा या चेक देगा तो कैश या बैंक अकाउंट आएगा, राम अकाउंट नहीं आएगा। बट उसने मुझे कैश भी नहीं दिया, मुझे चेक भी नहीं दिया, तो ही इज माई डेटर, ठीक है? नेक्स्ट, आगे, नेक्स्ट। सो असेट, राइट, सेल इज इनकम, जितना सेल करोगे उतना इनकम इंक्रीज होगा आपका, ठीक है? असेट इंक्रीजेस, इनकम ऑल्सो इंक्रीजेस, डेबिट क्रेडिट, ठीक है? इक्वेशन में
एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। इक्वेशन में कैसे लिखना है ध्यान देना, ठीक है। इक्वेशन में एसेट डेटर्स इंक्रीज हो गए कितने से, 25,000। डेटर्स इंक्रीज हो गए, मुझे राम मेरा डेटर बन गया, राम मेरा डेटर बन गया, एसेट बन गया। मेरा स्टॉक कितने से कम हो गया, 20। इसमें बच्चों ने गलती की है, उन्होंने डायरेक्टली -25 किया है, राइट। आई थिंक मैं भूल गया, आई नीड टू चेक, राइट मैंने लिखा भी है रिमार्क में कि प्रॉफिट तभी कैलकुलेट करो। सो 25,000 के डेटर्स इंक्रीज हो गए, 25,000 के डेटर्स इंक्रीज हो गए एंड 20,000 का स्टॉक चला गया। सो इक्वेशन में स्टॉक बोलो, स्टॉक कम हो गया एंड देयर इज अ 5,000 का प्रॉफिट, वो कैपिटल में ऐड होगा। कैपिटल में अलग दिखाओ, ठीक है। सेजल मैडम अलग से दिखाना है, डायरेक्टली ऐड नहीं करना है, अलग से दिखा के, ठीक है। सो ऑन असेट साइड यू कैन से 5,000 ओवरऑल इंक्रीज है, असेट साइड पे ओवरऑल 5,000 इंक्रीज है, इस साइड पे भी ओवरऑल 5,000 इंक्रीज है। दिस इज इक्वेशन, ठीक है। सो एंट्री क्या हो गया, राम अकाउंट डेबिट, डेटर है तो डेबिट करो, डेटर बन गया डेबिट करो आग बंद करके 25। कितने का डेटर, 25। टू स्टॉक नहीं यूज करने का, टू सेल बोलने का और सेल्स वैल्यू लेने की 25। राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब ये जो सेल है, ये जो सेल वाला है, मैं राम ने मुझे 25,000 का चेक दे दिया, बाद में आया 2-3 मंथ के बाद आया या 1-2 वीक के बाद आया, 1 मंथ के बाद आया, राम चेक लेके आ गया 25,000 का, बोला ये ले लो 25,000। तो अब मैं क्या बोलूंगा, देखो बैंक अकाउंट चेक आ गया और राम अकाउंट, डोंट से नाउ सेल अकाउंट, सेल तो पहले हुआ है, आज पैसे ले रहे हो, आज रिकवरी हो रही है। राम बैंक अकाउंट एंड राम अकाउंट, बैंक इज असेट, राम इज ऑल्सो असेट, राम मेरा डेटर था, असेट था। बैंक बैलेंस इंक्रीजेस, बैंक बैलेंस इंक्रीजेस, राम डेटर डिक्रीजेस। राम बैंक को डेबिट करना होगा, राम को क्रेडिट। पहले राम डेटर था, जब मैंने उसको क्रेडिट पे सेल किया वो मेरा डेटर था, जब वो मुझे पे करेगा, मुझे पैसे आएंगे, वो डेटर नहीं रहेगा। डेटर नहीं रहेगा मतलब मुझे उसको क्रेडिट करना होगा, क्रेडिटर नहीं रहेगा मतलब डेबिट करना होगा, डेटर नहीं रहेगा उल्टा करना है मतलब क्रेडिट करना होगा उसको। कोई बंदा क्रेडिटर नहीं रहेगा तो उसको डेबिट करो उल्टा, ठीक है, अपने आप हो जाएगा। सो धीरे धीरे समझेगा, आपको ये रूल्स भी याद रखने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। सो बैंक आ गई, डेटर्स डिक्रीज हो गए और बैंक में कन्वर्ट हो गए। जब मैंने सेल किया था तो डेटर्स बन गए, फिर डेटर्स बैंक बैलेंस में कन्वर्ट हो गए, बैंक बैलेंस इंक्रीज, डेटर्स डिक्रीज, राइट। ध्यान देना कितना, 25। सो इक्वेशन में असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, बैंक बैलेंस इंक्रीज बाय 25,000 and debtors decrease by 25,000. DRS debtors, DRS अलग है, DRS नहीं तो आपको बोलेगा वो धोनी रिव्यू सिस्टम, नहीं, डेटर्स को शॉर्टकट में DRS लिखते हैं। Therefore, your net change in the asset is 0, net change in the capital is 0, net change in the liability is 0। इक्वेशन टैली है। एंट्री लिखते टाइम बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 25। टू सेल्स नहीं, सेल्स तो पहले हुआ है भाई, आज पैसे रिकवर हो रहे हैं। जब सेल हुआ था तो राम से रिकवरेबल दिख रहा था, डेबिट क्या था राम को, जब वो पे करेगा उसको रिवर्स करना होगा टू राम 20। राम को डेबिट है 25, राम को क्रेडिट है 25, मतलब डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हो गया, राम क्लोज हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। मैं कल के लेक्चर में समझाऊंगा, ठीक है। ऐसे आई विल गिव यू होमवर्क टुडे। मैं तुम लोगों को 12, मेरा लेक्चर 12:30 को खत्म हो जाएगा फाउंडेशन का, तो उसके बाद आई विल शेयर दिस नोट्स एज वेल एज होमवर्क, मैं आपको होमवर्क भी शेयर करूंगा, ठीक है। यू हैव टू सॉल्व इट, क्वेश्चंस रिपीट होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ट्राई ऑन योर ओन। एंट्रीज आ गए ना तो सब इजी है। हमने अभी तक क्या क्या किया है, राइट। तुम लोगों को ये भी नहीं पता था सर आप क्या सिखा रहे हो, क्योंकि मैंने अभी तक टेक्स्ट बुक को इतना हाथ नहीं लगाया है। आई डू एग्री, मैं 1 हफ्ते के बाद टेक्स्ट बुक को हाथ लगाऊंगा, 1 हफ्ते के बाद। तो आपको लगे यार कितना हो गया हमारा, आपको लगा यार बहुत हो गया, मैंने अभी तक टेक्स्ट बुक को हाथ नहीं लगाया, मैं आपको कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ। आई स्पेंड मोर टाइम ऑन बिल्डिंग द फाउंडेशन, तो बिल्डिंग अपने आप बनती है, बिल्डिंग अपने आप बनेगी, ठीक है। सो ठीक है, चलो
आज के लिए रुकते हैं। योर लेक्चर है 10:30, 10 मिनट में लेक्चर है, इसी लिंक पे ज्वाइन करना है, इसी लिंक पे ज्वाइन करना है, ठीक है। थैंक यू।